चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स। हम टॉपिक इसके कवर कर चुके थे। इनसे मुताल्लिक इनकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपकी एमसीक्यूज़ आती हैं वो आज हमने डिस्कस करनी है, ख़ास करके डीके प्रोसेस से। और जब डीके प्रोसेस में से कोई हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई गुजरता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, इनसे मुताल्लिक जो साहब का आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ आई हैं वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपकी, व्हेन अ हीलियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स। यूएचएस 2008 में ये आपकी एमसीक्यूज आई हुई है कि जब एक हीलियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बन जाता है? अल्फा पार्टिकल बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है, पॉजिटिव हीलियम बन जाता है, या नेगेटिव हीलियम आयन बन जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। इलेक्ट्रॉन जब भी लूज करेगा तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हीलियम आयन हमेशा बनता है। Second MCQ, beta rays emitted by radioactive substance is। UHS 2008 के अंदर आपसे MCQ पूछी गई है, किसी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा रेज जो खारिज होती हैं बेटा, ये होती क्या है? एन इलेक्ट्रॉन विच वाज एक्सिस्टिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। एन इलेक्ट्रॉन विच वाज एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। An electron emitted by the nucleus as the result of decay of neutron into proton inside the nucleus। एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में से इमिट होता है जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उस वक्त बेटा एक इलेक्ट्रॉन खारिज होगा। अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पल्स। यहाँ बेटा 80 ऑप्शन आपका करेक्ट है। हमने रिएक्शन बीटा डीके के दौरान मैंने आपको ब्रीफली तौर पर बताया था कि हमेशा एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन के अंदर टूटता है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है बेटा, दिस आर पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। यूएचएस 2018 के अंदर आपकी एमसीक्यूज आई हुई है बेटा कि कौन से पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं? इलेक्ट्रॉन, म्यूॉन्स, न्यूट्रिनोस या न्यूट्रॉन्स? तो बेटा न्यूट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस महसूस करते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज है, द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यूएचएस 2009 के अंदर आपकी एमसीक्यूज आई हुई है बेटा कि किसी भी एक न्यूक्लियस में से गामा रेडिएशंस जब इमिट होती हैं बेटा तो उसके लिए जनरल इक्वेशन बेटा कैसे लिखी जाती है वो हमने इक्वेशन बतानी है। हमेशा याद रखिए बेटा, गामा रेडिएशंस की इमिशन के दौरान कभी भी न्यूक्लियस के ना तो मास नंबर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना उसके चार्ज नंबर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हाँ, इससे पहले न्यूक्लियस हमारे पास एक्साइटेड होता है, ये किसी न किसी किस्म का अल्फा या बीटा डी के प्रोसेस में से गुजर चुका होता है, अब भी अपनी स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहा होता, तो इसीलिए गामा रेडिएशन को इमिट करने के बाद अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। तो ए ऑप्शन है आपके पास कि कोई भी आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई है जो एक्साइटेड है। स्टेरिक यहाँ पर जाहिर करता है कि एक्साइटेड न्यूक्लियाई है। ए जी जिसका मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जी है। अब ये ए जी उसी ही डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जाता है और एक गामा रेडिएशन खारिज करता है। बीटा रेडिएशन तो कभी खारिज नहीं करेगा। गामा रेडिएशन लेकिन जेड के अंदर एक दर्जे कमी आ जाना, एक यूनिट कमी आ जाना, ऐसा ऐसा कोई रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं कर। यहाँ पर भी एक एक्साइटेड पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर बदल जाता है गामा रेडिएशन खारिज करके, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर एक दर्जे बढ़ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, आयनाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ गामा रेज इज। यूएचएस 2011 के अंदर एमसीक्यूज आपकी आई हुई है कि गामा रेज की आयनाइजिंग कैपेबिलिटी बेटा ये मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर इनकी होती है, इसीलिए लेस सबसे कम तरीन आयनाइजिंग पावर रखते हैं, तो इसीलिए के ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिक्स एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज इमिटेड एज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन है, रेडियम 226 बदल जाता है बेटा रेडॉन 222 के अंदर। यूएचएस 2011 के अंदर आपकी एमसीक्यूज आई हुई है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान अब कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, खारिज होगा, बेटा हमने वो बताना है। यहाँ पर गौर करें, इसका मैस नंबर 4 दर्जे कम हुआ है, तो ऐसा पार्टिकल कौन सा था बेटा? अल्फा पार्टिकल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेवंथ एमसीक्यूज है, व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इमिटेड ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूएचएस 2012 के अंदर आपकी एमसीक्यूज आई हुई है कि जब भी कोई एक न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में से गुजरता है
और अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज करता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज बेटा किस तरह का होता है? तो बेटा इनके ऊपर चार्ज होता है +2e। ठीक है बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8th MCQs है, टीवी सेट्स एंड द माइक्रोवेव ओवन्स इमिट्स। टीवी सेट्स हो गए या फिर माइक्रोवेव ओवन हो, ये किस तरह की रेडिएशन इमिट करते हैं? पीएमसी के टेस्ट के अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है बेटा कि एक्स रेज खारिज करते हैं, अल्फा रेज खारिज करते हैं, बीटा या फिर गामा रेज खारिज करते हैं। बेटा हमेशा टीवी सेट्स ये हों या माइक्रोवेव ओवन हो, लो एनर्जी एक्स रेज खारिज करती हैं। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9th MCQs है, एन अल्फा पार्टिकल इन अ सिंगल इनकाउंटर। एक अल्फा पार्टिकल एक ही कुलयन के अंदर पीएमसी के टेस्ट में आपसे ये एमसीक्यूज पूछी गई है। लूज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, लूज मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी, लूज नो एनर्जी, लूज ऑल द एनर्जी। हम मोस्ट ऑफ द एनर्जी ये लूज कर देता है बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10th एमसीक्यूज है, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लेकिन किस जैसी होती हैं? पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई हैं। लाइट वेव की तरह होती हैं, हीट वेव की तरह होती हैं, माइक्रोवेव्स की तरह होती हैं या गामा रेज की तरह होती हैं? तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गामा रेज की तरह की ही होती हैं। कभी माइक्रोवेव्स बहुत स्मॉल एनर्जी रखती हैं, हीट भी और लाइट वेव्स भी तो बहुत कम एनर्जी रखती हैं, तरह की नहीं होती, बल्कि ये गामा रेज से मिलती जुलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। 11th MCQs है, विच इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है। दिए गए आपको कुछ एलिमेंट्स उन्होंने बताए हैं, इनमें से कौन से रेडियो एक्टिव नहीं होते? और डी ऑप्शन ऑल का करेक्ट है आपके पास। 12th MCQs है, अ न्यूक्लियस emits an alpha particle followed by 2 beta particle, then the final nucleus will be। पीएमसी के टेस्ट में आपसे ये एमसीक्यूज बेटा पूछी गई है कि एक न्यूक्लियस है जो कि अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, और आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल उसमें से फिर 2 बीटा पार्टिकल्स खारिज हो जाते हैं। तो वो कहता है कि फाइनल न्यूक्लियस आपके पास क्या बनेगा? ठीक है बेटा, उसके अंदर एन आइसोटोन ऑफ ओरिजिनल वन, ये एक आइसोटोन बन जाएगा ओरिजिनल वन न्यूक्लियाई का। एन आइसोटोप ऑफ ओरिजिनल वन, एक ओरिजिनल न्यूक्लियाई का आइसोटोप बन जाएगा। आइसोबार ऑफ ओरिजिनल वन, ओरिजिनल न्यूक्लियाई का आइसोबार बन जाएगा। नन ऑफ दिस। तो इसके अंदर बेटा कौन सा ऑप्शन? बी, हमेशा एक आइसोटोप बनता चला जाएगा बेटा, ओरिजिनल न्यूक्लियाई का आइसोटोप बनता चला जाएगा। 13 MCQs है, रेडियो एक्टिव डीके रेट ऑफ 3.7 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड डिफाइंस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट नोन एज। के रेडियो एक्टिव डीके रेट किसी भी एक न्यूक्लियाई का ये है, इस इतनी डिसइंटीग्रेशन के 3.7 10 रेज टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन के बराबर है। तो इस यूनिट का नाम हमने क्या पढ़ा था बेटा? बेटा मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये यूनिट है बेटा आपका क्यूरी। ठीक है बेटा, कि किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए डिके रेट अगर 3.7 10 रेज टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन के बराबर हो तो ये एक क्यूरी के बराबर बनता है। मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले जाकर लेक्चर देखें, फिर इस एमसीक्यूज के ऊपर आए। 14 MCQs है, टू स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर 216 216 एंड 64 64 विद रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द R2 ओवर R1। दो स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर बेटा यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं 216 और 64 हैं। इन दोनों के रेडियस के दरमियान में रेशो क्या होगी वो हमने बतानी है। पीएमसी के टेस्ट में आपसे ये एमसीक्यूज पूछ चुका है बेटा। तो बेटा इन दोनों के दरमियान में रेशो 1.5 की बनेगी। आप इनको डिवाइड करके देखेंगे तो रेशो आपके पास ऑलरेडी आ जाएगी। 15 MCQs है, पार्टिकल दैट हैव लेस मास देन प्रोटॉन्स। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछ चुका है कि पार्टिकल्स जिनका प्रोटॉन से कम मास हो उनको बेटा क्या कहते हैं? मियॉन्स कहते हैं, बेरियंस कहते हैं, फोटॉन्स या मियॉन्स कहते हैं। अब बेरियन तो बेटा हैवी पार्टिकल्स है। मीजॉन्स ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका मास प्रोटॉन से लेस होता है। हम लेक्चर के अंदर इसको डिटेल के अंदर देख चुके हैं बेटा। 16 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लाइट मास।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई मैस। पीएमसी के टेस्ट के अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछ चुका है कि दिए गए पार्टिकल्स में से किसका मैस सबसे ज़्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल का, गामा पार्टिकल का, या नन ऑफ दिस। तो बेटा अल्फा पार्टिकल सबसे हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। तो ये थे बेटा आपके वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज जो हमने अपने पीछे साहब का टॉपिक पढ़े थे कि ये पार्टिकल्स, फिर इनकी आयनाइजिंग पावर क्या होती है, फिर इस तरह से जब डीके प्रोसेस में से गुजरते हैं तो इनका मास नंबर और चार्ज नंबर कितना कुछ कम होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।